Hello everyone, welcome to all of you once again on this YouTube channel. And I am your best buddy Dr. Narendra Mude, once again in front of you in this video with a new topic, that is notice writing. Friends, whether you are a student or a part of student organization or someone who wants to convey your message to a particular group formally, so notice writing will help you to convey your message properly. In this video, you will be learn what is notice, format of notice writing, and how to use few tricks to improve your notice writing, and the two examples about notice writing. So, without wasting our time, let's start this video. But before begin, it's my humble request, if you haven't subscribed our channel, please subscribe to get more update about education. So the friends, question is what is notice? नोटिस राइटिंग क्या है या फिर नोटिस किसे बोलते हैं? सो द आंसर इज फ्रंट ऑफ यू इज नोटिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. नोटिस यह वो चीज़ है जो हम एक फॉर्मल रूप से एक पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फॉर्मेशन के रूप में देते हैं. वो भी एक स्पेसिफिक ग्रुप रहता है. नेक्स्ट अगर इसमें इंक्लूड करना चाहो तो आप ये भी डाल सकते हो, इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड इन स्कूल. अब देखो नोटिस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में बताया है कि इट इज़ स्पेशली डिस्प्लेड इन स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस और पब्लिक प्लेसेस टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट और अनाउंस समथिंग इम्पोर्टेंट. Notices are usually brief, clear and to the point and should always follow a proper format. तो नोटिस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि स्कूल में इस्तेमाल की जाती है, किसी को कॉलेज, ऑफिसेस या फिर पब्लिक प्लेसेस में भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाने के लिए, बताने के लिए की जाती है. नोटिस हमेशा एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए. अब इसका फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, पहले तो आप एक बॉक्स बना लीजिए. कभी भी नोटिस बॉक्स में ही लिखिए. पेपर पे अगर स्टूडेंट्स होंगे तो अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे और पेपर में क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है. फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है या इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है. इसके एग्जांपल में आपको समझा दूंगा. फिर दूसरी चीज़ आती है कि आप टाइटल में नोटिस लिखिए. जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाला उसके बाद आप नोटिस लिखिए. फिर थर्ड आता है डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कब पब्लिश हुई ये दिखाने के लिए. फिर हेडिंग डालना है या फिर टाइटल बोलेंगे उसको, हेडिंग या टाइटल डालना है. फिर जो मेन बॉडी है नोटिस की वो लिखना है. लास्ट में आता है सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. भैया जिस किसी व्यक्ति के नाम से लिखी जाती है उस फिर पहले उसका सिग्नेचर आएगा, बाद में उसका नेम आएगा एंड सबसे बाद में उसका डेजिग्नेशन आएगा. आइए इसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल आप लोगों के सामने है. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है कि आपको बोला गया है ड्राफ्ट द बॉडी ऑफ नोटिस इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज द डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द एनुअल फंक्शन. अब एनुअल फंक्शन के बारे में लिखनी है. एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आए कल्चरल प्रोग्राम का. मेंशन एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्टिकुलर और अटेंडीज, जो अटेंड करेगा इसके लिए ये लिखना है. तो एग्जांपल के रूप में मैंने बना के रखा है. सबसे पहले देखिए हमने ऑर्गेनाइजेशंस का या इंस्टीट्यूट का नाम डाला है जो कि है SVP आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज जौनपुर. फिर उसके बाद आपको लिखना है नोटिस. फिर जो टाइटल होगा वो क्या है, एनुअल फंक्शन के बारे में है. फिर डेट आती है. अब लिखना कैसे है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ that our college will be organizing its annual function on 25th February 2025 at 10 o'clock in the college auditorium. The event will feature a cultural program showcasing various performances by our talented students, including dance, music, drama, and more. All participants are requested to report to the venue by 20
Feb 2025 for final rehearsal. Attendance is mandatory for all students. For further details, please contact the undersigned. डॉक्टर नरेंद्र मुड़े प्रिंसिपल। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो लास्ट डाला है डॉक्टर नरेंद्र मुड़े ये नाम है, इसके ऊपर साइन दे सकते हो आप अगर देना चाहो तो, और डेजिग्नेशन डाला है। मैंने जानबूझ के मेरा ही नाम डाला है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, ये तो हो गई एक नोटिस। ऐसे ही हम अगली नोटिस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट नोटिस है द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट अपकमिंग एग्ज़ाम्स। अब एक कॉलेज को दिखाना है, अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास से देनी है बच्चों को। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसके बारे में हमने लिखा है ABC यूनिवर्सिटी मुंबई, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिया फिर उसको मुंबई में डाल दिया। फिर नोटिस कैपिटल लिखा, जो डेट है वो लिखा, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट डालना था वो सब्जेक्ट भी डाला है ना। सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल फिर लिखा है ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 10 अप्रैल 2025। सारे बच्चों को यह सूचित किया जाता है कि आपने वाली सेमेस्टर एग्ज़ाम मतलब जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी वो 10 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगे। द डिटेल टाइम टेबल विल बी डिस्प्ले ऑन द कॉलेज वेबसाइट और यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड द नोटिस बोर्ड ऑन 20th मार्च 2025। अब यहाँ पे 20 मार्च तक सारे बच्चों को टाइम टेबल मिल जाएगा और नोटिस बोर्ड पर भी लग जाएगा। आगे का पैरा बना सकते हैं द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू क्लियर एनी ड्यूज बिफोर 5th अप्रैल 2025 टू अवॉइड एनी इशू इन रिसीविंग द एडमिट कार्ड। तो जितने भी बच्चे हैं उन पे अगर किसी भी प्रकार का ड्यूज़ होगा मतलब फ़ीस होंगी, लाइब्रेरी के बुक्स होंगे या एनी ब्रेकेज होगा, वो सब उनको पे करना है ताकि उनको एडमिट कार्ड रिसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगला है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द एग्जामिनेशन सेल। और आगे के डिटेल के लिए आप एग्जामिनेशन सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। डेजिग्नेशन डालते हैं, सिग्नेचर डाल दो डॉक्टर नरेंद्र मुड़े एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर। तो ये हो गई हमारी सेकंड नोटिस राइटिंग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह ठीक से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।